सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के छठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। है जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं। यदि ये आपके वाक्य शुद्ध होते हैं, शुद्ध का अर्थ यहाँ पर सही से है कि यदि आपके वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप उसके सामने शुद्धानि लिखेंगे, और यदि आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसका उत्तर अशुद्धानि में देंगे। जो आप अपने आम अथवा ना वाले प्रश्न करते हैं, यह आपके इसी प्रकार के प्रश्न हैं। इन्होंने आपके आम अथवा ना के स्थान पर केवल शुद्धानि अथवा अशुद्धानि का प्रयोग किया है। आपके वाक्यों का जो भाव रहेगा वह आपके पाठ के अनुसार ही आपको देखना है कि आपका वाक्य सही है या गलत है। इसमें आपका वाक्य है, यस्य समीपे बुद्धि भवति सः बलहीनः भवति। इसके पास बुद्धि होती है वह बलहीन होता है। यह वाक्य आपका अशुद्ध है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख देंगे। मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत्। मनुष्यों में आपस में ईर्ष्या होनी चाहिए। यह आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख देंगे। विद्या विनम्रताम यच्छति। विद्या विनम्रता को देती है। यह वाक्य आपका सही है। इसके सामने आप शुद्धानि लिख देंगे। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखेन वसेयुः। इस संसार में सभी लोग सुखपूर्वक रहें। यह वाक्य आपका सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख देंगे। मातुः स्थानम स्वर्गात् श्रेष्ठम भवति। माता का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यह वाक्य भी आपका सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख देंगे। नराणाम महान शत्रुः आलस्यम अस्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह आलस्य है। यह वाक्य भी आपका सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, मंजूषायाः उचित विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है, इसमें से आपको इन वाले शब्दों के विपरीत, विपरीत कहने का अर्थ होता है जो आपके विलोम शब्द होते हैं उनको आपको चुनकर लिखना है। जैसे आपका आलस्यम, आलस्यम का विपरीत है आपका परिश्रम। यह आप अपनी मंजूषा से चुनकर यहाँ पर लिख देंगे। सुखिनः, सुखिनः का जो विपरीत है वह आपका है दुखिनः, जो आपकी मंजूषा में दिया हुआ है। रिपुः, रिपु का जो विपरीत है वह आपका है मित्रम। यह भी आपकी मंजूषा में दिया हुआ है। धर्मः, धर्मः का जो विपरीत है वह आपका है अधर्मः, और आपके सत्यम का विपरीत है असत्यम। यह आप सभी जो आपके विलोम शब्द इन्होंने बताए हैं यह आपके सभी मंजूषा में दिए हुए हैं और मैं आपका कार्य पहले ही कर चुकी हूँ। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। यहाँ जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है इनमें आपके इन वाले शब्दों के पर्यायवाची लिखे हुए हैं जो आपको चुनकर यहाँ पर भरने हैं। यह कार्य भी मैंने आपका किया हुआ है। जैसे आपका भवन्तु का जो पर्यायवाची है वह आपका है सन्तु। समीक्षते का जो पर्यायवाची है वह आपका है गण्यते। अनर्थम का जो पर्यायवाची है वह आपका है असत्यम। बुद्धि का पर्यायवाची है मति। लोचनम शब्द का पर्यायवाची है नेत्रम। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं और बोलने हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, लोके किम जयति। लोके का कहने का अर्थ है संसार में, किम माने किसकी, जयति माने जय होती है। संसार में किसकी जय होती है तो आप अपने पाठ में जान चुके हैं कि संसार में सत्य की विजय होती है तो इसके उत्तर में आप सत्यम लिख देंगे। वास्तविकम बलम किम अस्ति। जो सच्चा बल है वह क्या है तो आपके पाठ के अनुसार आपके बुक में जो इसका उत्तर होगा वह आपका होगा बुद्धि, कि वास्तविक बल बुद्धि है। यह आपका इसका पूर्ण उत्तर है, लेकिन आपको केवल अपने एक पदेन में ही उत्तर देना है तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा बुद्धि।
विनयम का ददाति, जो विनय है वह कौन देती है? तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा विद्या। शरीरस्य महान रिपुः कः अस्ति, शरीर का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह कौन है? तो इसका उत्तर है आपका आलस्यः। किम सर्वस्य लोचनम, क्या सबके आंखें हैं? तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है शास्त्रम। प्रश्न संख्या 5 है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, केषु परस्परम द्वेषः न भवेत्, किसमें आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए? आपके इस प्रश्न का उत्तर है जनेषु परस्परम द्वेषम न भवेत्, लोगों में आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है, जननी जन्म भूमिश्च कस्मात् गरीयसी, जो माता है और जन्म भूमि है वह किससे बढ़कर है? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, आपकी माता और आपकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। के सुखिनः भवन्तु, कौन सुखी होवे? आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवे। आद्यम धर्म साधनम किम, आज धर्म का साधन क्या है? आपके इस प्रश्न का उत्तर है आद्यम धर्म साधनम शरीरम, आज धर्म का साधन शरीर है। केषु वयः न समीक्षते, किसकी आयु की हमें समीक्षा नहीं करनी चाहिए? धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते, जो धर्म की वृद्धि करने वाले होते हैं उनकी आयु की समीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। यह आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो आपके इन्होंने स्थूल पद दिए हुए हैं वाक्य में, उनके स्थान पर आपको अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों में प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है, जन्म भूमि ही माता एव अस्ति। आप अपने प्रश्न निर्माण का प्रश्न बहुत बार कर चुके हैं और आप इसके सारे नियम भी जानते हैं, तो मैं आपको इसके सीधे सीधे उत्तर ही बताऊंगी क्योंकि नियम मैं आपको पहले बहुत बार करा चुकी हूँ। यहाँ पर आपका जन्म भूमि आपकी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर अपने किम सर्वनाम से स्त्रीलिंग वाला ही शब्द लेंगे, वह आपका है का माता इव अस्ति। यहाँ पर आप अपना प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा दीजिए, भी आपका यह वाक्य प्रश्न निर्माण वाला होगा। यहाँ पर आपका दूसरा वाक्य है, संसारे सत्यस्य जयः भवति। के इस वाले वाक्य में सत्यस्य स्थूल पद है, उसके स्थान पर आपका जो शब्द प्रयोग होगा वह आपका है कस्य। आपका वाक्य बनेगा संसारे कस्य जयः भवति। आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगेगा। जनः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति। इस वाले वाक्य में आपका जनः आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप के का प्रयोग करेंगे क्योंकि जनः आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है पुल्लिंग का, तो आप अपने किम सर्वनाम से प्रथम विभक्ति बहुवचन के शब्द का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग वाला, वो है आपका के। वाक्य बनेगा आपका के विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति। यह आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सर्वदा सत्यम वदन्तु। इस वाले वाक्य में आपका सत्यम स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप किम का प्रयोग करेंगे, सदा किम वदन्तु। यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जनेषु भ्रातृभावः भवेत्। भ्रातृभाव आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप कहा का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य बनेगा जनेषु कहा भवेत्। इस प्रकार आप अपने प्रश्न निर्माण वाले वाक्य का प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपका, उचितम भावम चित्वा इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। यह जो आपके इन्होंने 2 वाक्य दिए हुए हैं, इन 2 वाक्यों का आपका इन्होंने बहुत सारे वाक्यों में भाव दिया हुआ है, उनमें से आपको सही भाव को चुनकर जो आपका सही का निशान है उसके सामने इसको प्रयोग करना है। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी की आंखें शास्त्र
कहे गए हैं। इसका जो भाव है वह आपके इन 3 वाक्यों में से आपको सही चुनना है। यह आपके पहला और तीसरा भाव आपका गलत है। आपके इस वाले वाक्य का केवल दूसरा जो भाव है वह ही सही है। ज्ञानम सर्वेषां नेत्रम भवति, जो ज्ञान है वही सबकी आंखें होती है। तो आप इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। आपका दूसरा वाक्य है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। आपके इस वाले वाक्य का भाव है जिसकी बुद्धि उसका बल। तो आपके यह वाला भाव देने वाला जो वाक्य है वह आपका अंतिम वाक्य है। यस्य समीपे बुद्धि भवति सः एव बलवान भवति। जिसके पास बुद्धि होती है वह ही बलवान होता है। यह वाला वाक्य आपके इस वाले वाक्य का भाव दे रहा है। तो आप इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। आपको अपने इस वाले प्रश्न का उत्तर करने के लिए आपको अपना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप यदि अपना पाठ बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, मंजूषायाम प्रदत्त पदई अधोलिखितम भावम पूर्यत। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है इनमें से आपको अपने इस वाले भाव को पूर्ण करना है। यह जो आपका भाव है यह आपकी इस वाली सूक्ति का भाव है। आपकी सूक्ति है सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि आपने अपना पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आप अपनी इस वाली सूक्ति के भाव को भी जानते हैं कि वह आपका है सभी सुखी होवें। जो आपका भावार्थ आपकी बुक में दिया है वह आपका है अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत् सर्वे सुखयुक्ता भवेयुः। के इस वाले भावार्थ में आपकी मंजूषा से यह मैं आपका पहले ही कार्य कर चुकी हूँ, क्योंकि आप भी अपने पाठ को पहले ही पढ़ चुके हैं तो आप इसको स्वयं ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मूल्यात्मक प्रश्न है जो आपको स्वयं ही करने हैं। आप इनको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इनको समझने के बाद फिर आप इनको आसानी से कर सकते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग आदि गरीयसी इति सूक्त्याः भावम् अवगत्य वदन्तु लिखन्तु च यत् भवान् भवति स्वजन्म भूमि प्रति किम किम कर्तुम शक्नोति। यहाँ पर आपकी जो सूक्ति है वह आपकी है माता और आपकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो आपकी सूक्ति का भाव है उसको जानने के बाद आप स्वयं के बारे में लिखिए कि आप अपनी जन्मभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसी में आपका दूसरा प्रश्न है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते इति सूक्तिम् आधृत्य भवान् भवति कस्यापि ईदृशस्य जनस्य विषये लिखन्तु यः अल्पवयसि एव सम्मानं प्राप्तवान्। जो आपकी यह सूक्ति है कि धर्म की वृद्धि करने वालों की आयु की समीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वह आयु में छोटा है और वह धर्म की वृद्धि कर रहा है तब भी आप उसका सम्मान ही करेंगे। यह आपकी सूक्ति का भाव है। इसमें कहा गया है कि ये समान यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो आपका छोटी आयु में ही सम्मान प्राप्त कर चुका है तो आप उसके बारे में जरूर लिखिए। यह 2 प्रश्न आपके मूल्यात्मक प्रश्न है जो आपको स्वयं ही करने हैं। यह आपकी गतिविधि प्रश्न है। गतिविधि भी आपको स्वयं ही करनी होती है। इसमें आपका है केषाचित् पंचसूक्तीनां संग्रहं कुर्वन्तु याः पाठ्यपुस्तके मा भवन्तु। इसमें आपका कहा गया है कि किन्हीं 5 सूक्तियों का आपको संग्रह करना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो। आपको अपने इस पाठ से अलग सूक्तियों को संग्रहित करना है। आपकी इस पाठ में सूक्तियां आई हुई हैं उनसे अलग आप किन्हीं 5 सूक्तियों का संग्रह करके अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। यह आपकी गतिविधि प्रश्न है। यहाँ पर आपका षष्ठः पाठ जो आपका छठा पाठ है वह समाप्त होता है। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में इस पाठ की व्याकरण के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।